Hello everyone, welcome to my channel Everything with Wills and welcome to another video. So today we are going to discuss two, like 2 times 2, but the first 2 has double O, the second 2 has one single O. So we have to discuss where we use this 2, double O, 2 and 2. So let's get started. It says that 2, double O, 2 and 2 is used to express that something is impossible or not feasible to do because of some certain reasons or conditions with the subject. All right, let me explain again. 2 ... 2 is used to express that something is impossible or not feasible to do because of some certain reasons or conditions with the subject. ये हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पे हम शायद ये बताना चाह रहे हो कि सब्जेक्ट के साथ यानी काम करने वाले के साथ कोई मसले मसाइल हैं, कोई रीजंस हैं जिसकी वजह से वो कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर सकता या उससे वो पर्टिकुलर काम नहीं हो सकता, कोई रीजंस, कोई कंडीशंस या उसके साथ कुछ उसकी कंडीशंस ऐसी हैं कि उससे फिलहाल कोई काम नहीं हो सकता या उसके साथ कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई काम करना उसके लिए फिजिबल नहीं है या पॉसिबल नहीं है। दोनों सूरतें होती हैं। Let me tell you one very important thing. I have so many times won some bettings with some of my friends on this. We had a betting that make a sentence in English which does not contain any not or any sign of negativity. No, not, nor, no such sign, but the sentence should even be negative when we translate it into Urdu. यानी हमने शर्त लगाई अपने दोस्तों से कि भाई एक ऐसा जुमला बनाओ जो कि नेगेटिव हो, यानी हम जब उसकी ट्रांसलेशन करें तो वो नेगेटिव ट्रांसलेशन आए, जुमला नेगेटिव हो, साफ लग रहा हो कि ये एक इनकारिया जुमला है, नेगेटिव जुमला है, बट उसमें आपने नो भी नहीं लगाना, नॉट भी नहीं लगाना, नॉर भी नहीं लगाना, कोई ऐसा साइन नहीं लगाना जिससे पता चल रहा हो कि सेंटेंस नेगेटिव है। लेकिन जब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो वो नेगेटिव जुमला, और जब हम उसको लिखें तो वो एक पॉजिटिव जुमला लग रहा हो, नेगेटिव जुमला नहीं लग रहा हो। एक्चुअली सारा गेम जो है ना वो एडजेक्टिव का है। अगर एडजेक्टिव ऐसा होगा जो कि किसी बंदे की खामी बता रहा होगा, किसी बंदे की एबिलिटी नहीं बता रहा होगा बल्कि उसकी वीकनेस बता रहा होगा, तो जुमला ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये एडजेक्टिव पॉजिटिव होगा तो जुमला पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा, ना नहीं आएगा। ये बड़ी हैरत की बात है, आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो the Urdu identification of this 2 ... 2 is इतना डैश के डैश भी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती या नहीं सकती, यानी इतना बीमार के चल भी नहीं सकता, इतना यंग है कि गाड़ी नहीं चला सकता, इतना बेईमान के उस पर एतबार नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा कि उससे दोस्ती की जा सकती, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो लेट्स टेक द एग्जांपल एंड वुड जस्ट गिव यू द क्लियर पिक्चर। मैं स्ट्रक्चर एक बार फिर बता दूं। सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम या आर या वाज वर्ड, टू, टू के बाद या तो कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब, ज्यादातर एडजेक्टिव, ठीक है, कोई खूबी व खामी बताने वाला एडजेक्टिव। उसके बाद टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट कभी आएगा कभी नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट हर बार नहीं आएगा, कभी नहीं भी आएगा कभी आएगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टेक एग्जांपल that would give you the clear picture. Okay, so example number 1 says she is too young to drive. She is too young to drive. इसका मतलब है, देखें अभी सेंटेंस बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस लग रहा है। अगर इसकी हम ट्रांसलेशन करें तो उसूलन इसको पॉजिटिव जुमले में, इनकारिया जुमले की ट्रांसलेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखिए इसकी ट्रांसलेशन क्या है। शी इज टू यंग टू ड्राइव, वो इतनी यंग है कि ड्राइव नहीं कर सकती, यानी वो इतनी जवान है कि वो ड्राइव नहीं कर सकती। ठीक है, अगला सेंटेंस देखें, कहता है अली इज टू इल टू वॉक। अली इज टू इल टू वॉक, अली इतना बीमार है कि चल नहीं सकता। अब आप देखें, इल जो है वो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है, जाहिर है नेगेटिव एडजेक्टिव है, तो इसलिए नेगेटिव जुमला, मतलब उर्दू में जुमले की ट्रांसलेशन जब हम कह रहे हैं तो लफ्ज नहीं आ रहा है, जबकि अंग्रेजी में नहीं का कोई साइन नहीं नजर आ रहा है। अली इज टू इल टू वॉक, अली इतना बीमार है कि चल भी नहीं सकता। सेंटेंस नंबर 3 सेज आई एम टू हंग्री टू ईट दिस ऑल मील। आई एम टू हंग्री टू ईट दिस ऑल मील, मैं इतना भूखा हूं कि ये सारा खाना खा सकता हूं, या मुझे इतनी भूख लगी कि मैं ये सारा खाना खा जाऊंगा।
Number 4, you are too greedy to trust. You are too greedy to trust. तुम इतने लालची हो कि तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता. अब ये लफ्ज नहीं इसलिए आ रहा है उर्दू में क्योंकि ग्रीडी एक नेगेटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिविटी को शो नहीं करता. नंबर 5, जुहान इज टू बिजी टू डू योर वर्क. जुहान इतना मसरूफ है कि तुम्हारा काम नहीं कर सकता. अब देखें, बिजी होना भी एक नेगेटिव है, मतलब मसरूफ होना भी कोई एक पॉजिटिव साइन तो नहीं है वैसे, इसलिए कहा जा रहा है कि जुहान इज टू बिजी टू डू योर वर्क. जुहान इतना मसरूफ है कि तुम्हारा काम नहीं कर सकता. सही है. उसके बाद हम आते हैं जी अगले सेंटेंस पे. आई एम नॉट. अच्छा, अगर उनको नेगेटिव बनाना हो तो हम नॉट लगाएंगे, तो फिर क्या सेंटेंस बनेगा देखें. आई एम नॉट टू मीडियोकर. आई एम नॉट टू मीडियोकर टू हैंडल दिस. आई एम नॉट टू मीडियोकर. मैं इतना भी नया. मीडियोकर कहते हैं कोई किसी फील्ड के अंदर जो नया नया हो, जिसको ज्यादा मालूमात नहीं हो, मतलब कम तजुर्बाकार हो. ठीक है, जिसको तजुर्बा किसी काम का या किसी चीज का ना हो, कम तजुर्बाकार हो, तो उसको मीडियोकर कहते हैं. सही है, यानी दूसरे दर्जे का या कम काबिलियत वाला. आई एम नॉट टू मीडियोकर टू हैंडल दिस. मैं इतना भी नया नहीं हूं या इतना भी नया नया नहीं हूं कि मैं इसको हैंडल ना कर सकूं. नंबर 7 है, आयशा वॉज टू बैड टू हायर. आयशा वॉज टू बैड टू हायर. आयशा इतना बुरी थी, या आयशा आयशा वॉज नॉट, सॉरी, आयशा वॉज नॉट टू बैड टू हायर. आयशा इतनी भी बुरी नहीं थी कि उसको हायर ना किया जाए, यानी काम के हिसाब से कि आयशा इतनी बुरी नहीं थी कि उसको हायर ना किया जाए, यानी आयशा को हायर नहीं किया गया और कहा जा रहा है कि आयशा इतनी बुरी नहीं थी कि उसको हायर ना किया जाए. नंबर 8 देख लें, जो कि लास्ट है. लाइबा इज टू लेट टू ज्वाइन. लाइबा इज टू लेट टू ज्वाइन का मतलब है कि लाइबा इतनी लेट हो चुकी है कि आप ज्वाइन नहीं कर सकती. लाइबा इज टू लेट टू ज्वाइन. लाइबा लेट करने के लिए बहुत, ज्वाइन करने के लिए बहुत लेट हो चुकी है, या लाइबा इतनी लेट हो चुकी है कि आप ज्वाइन नहीं कर सकती. ठीक है. I hope you understand this now. This was very, very easy, and now this is your turn to make your sentences. बहुत easy है. आप भी इस तरह के sentences अपने दोस्तों से शर्त लगवा के बनाएं और उनसे कोई ना कोई शर्त जीतें. जैसे आप कोई बोतल बोतल की शर्त, कोई लस्सी की शर्त, कोई पराठे की, कोई पिज्जे की, कोई बर्गर की शर्त लगाएं और अपने दोस्त से पूछें कि भाई अंग्रेजी का कोई ऐसा जुमला बनाओ जिसमें नो, नॉट, नोर, कोई ऐसा लफ्ज ना आ रहा हो जो कि नेगेटिव जुमलों में आता है. डू नॉट, डज नॉट, नेवर, कोई भी ऐसा वर्ड ना आ रहा हो सेंटेंस के अंदर जो कि नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है, लेकिन यानी बजायर आपका जुमला बिल्कुल सादा अफर्मेटिव हो, लेकिन जब हम उसको ट्रांसलेट करें उर्दू में तो वो नेगेटिव हो, यानी उसमें साफ नजर आ रहा हो कि ये एक इनकारिया जुमला है, नेगेटिव सेंटेंस ऐसा लग रहा हो, तो उसमें आप शर्त लगाएं. जब आपका दोस्त शर्त पूरी ना कर सके, फिर आपको ये सेंटेंस बनाने में से कोई भी बना दे. जैसे ऊपर वाले में देख लें, आप ये कह सकते हैं अली इज टू वीक टू वॉक. आप बोलो देखें इस पूरे जुमले के अंदर कोई नेगेटिव साइन नहीं आ रहा ना, नो, नॉट, नेवर, कोई ऐसा लफ्ज नहीं आ रहा, लेकिन जब आप जुमले की ट्रांसलेशन करेंगे तो नेगेटिव होगा कि अली इतना बीमार है कि चल भी नहीं सकता. अली इतना बीमार है कि चल भी नहीं सकता. So you can also win a lot of bettings with your friends if you just have, and you would enjoy it, I'm sure. So I'm sure that you have just learned something from this structure, and I want you to just make your sentences. It's your turn to make your sentences, and I'm just going to check whether your sentences are correct or incorrect, and I'm just going to drop my comments there in the comment section. So till my next video, take the very best care of yourself. Bye bye. Take care.